कॉमिक के स्टार्टिंग में एक नॉवल के ऑथर को दिखाया जाता है जिसका नाम साकुई है। साकुई ने अपने कॉमिक के मेन लीड को विलन में चेंज कर दिया था और कॉमिक में सैड एंडिंग भी हुई थी, इसीलिए उसके कॉमिक के फैन गुस्से में थे और वह सब साकुई को मेन लीड को अच्छा बनाने के लिए कहते हैं। तभी कुछ होता है और साकुई कॉमिक के अंदर चली जाती है। साकुई की नॉवल की फीमेल लीड जिसका नाम कुई साकुई था वो ग्रैंड चांसलर की 7th डॉटर थी जिसका नाम कुई साकुई था। साकुई ने अपने सर्वेंट जो कि मेन लीड जुन मोंजू था जो साउथ किंग का 6th प्रिंस था, वो मजबूरी में एक मामूली इंसान बन के जी रहा था। अपने मदर का बदला लेना चाहता था। जुन मोंजू को साइको होने की बीमारी थी और उस नई बीमारी का आने का भी संदेह था। एक्चुअली जो इस कॉमिक के ऑथर ने स्टोरी लिखी थी वो ऐसी थी कि मेन लीड की साकुई ने मेन लीड जू मंजू को बहुत टॉर्चर किया था, इसीलिए प्रिंस जू मंजू ने कुई साकुई और उसकी सारी फैमिली को मार दिया। और इंट्रोडक्शन होने के बाद अब रियल स्टोरी स्टार्ट होती है। कॉमिक की ऑथर साकुई सीधा मेन लीड के ऊपर उसकी आंख खुलती है। साकुई जून मंजू के बॉडी को देख रही थी और उसके बॉडी को टच करने लगती है। साकुई सोचती है मैं कितनी लकी हूँ, जैसे मैंने अपने आँख को खोला वैसे मुझे ये हॉट बंदा देखने को मिला। मंजू साकुई से कहता है क्या मिस आपका मुझसे खेल के मन भर गया कि नहीं। साकुई अपने हाथ में पकड़े हेयरपिन को देखती है और देखती है कि वो उस हेयरपिन से जुन मंजू को हिट कर रही है, तो वो कूद के दूर भाग जाती है और कहती है मैंने ऐसा क्यों किया। जुन मंजू कहता है मिस ने खुद ही अपने हाथों से मुझे हिट किया और खुद ही भाग गई। साकुई सोचती है रुको ये सीन मुझे जाना पहचाना क्यों लग रहा है, और वो अपने नॉवल की स्टोरी के बारे में सोचने लगती है कि इसी हेयरपिन वाले सीन की वजह से स्टोरी एंड में जुन मंजू साकुई से कहता है उस दिन तुमने मुझे हेयरपिन से मारा था, इस बार मैं तुम्हें अपने स्वॉर्ड से मारूंगा। साकुई कहती है नॉवल के मेन लीड ने इतना सब कुछ सहने के बाद अपनी रियल आइडेंटिटी रिवील कर दी और उसे एक नेबरहुड कंट्री के प्रिंसेस से प्यार हो गया और उसने उससे शादी कर ली। जब मैं ये सब नॉवल राइट कर रही थी तब मेरे एडिटर ने मुझे बताया कि मेरे नॉवल को बंद किया जा रहा है। गुस्से में आके मैंने नॉवल के एंडिंग को चेंज करके जुन मंजून को और क्रूर बना दिया, जिसने थ्रोन पाने के लिए अपने प्यार को भी मार दिया और उसके सारी फैमिली को भी। और फिर से वही सब रिपीट में दिखाया जाता है जहाँ साकुई अपने नॉवल में आ जाती है और वो जुन मंजू को हेयरपिन से हिट कर रही थी। हिट करने के बाद जुन मंजू से कहती है मैं ये सब नहीं करना चाहती थी। जुन मंजू को गुस्सा आने लगता है। जुन मंजू को जितना ही गुस्सा आएगा वो उतना ही साइको बनता जाएगा। जुन मंजू गुस्से से कहता है तुमने नहीं किया लेकिन तुम ये करना चाहती थी। साकुई कहती है सॉरी मेरे मतलब नहीं था और वो खुद ही को हेयरपिन मार लेती है और गिर जाती है। उसके बाद साकुई पता नहीं कहाँ पर होती है और उससे कोई कह रहा था कि तुमने नॉवल की बैड एंडिंग की, इसलिए तुम्हें रीडर्स ने कह दिया कि तुम नॉवल में जाके सब कुछ अच्छा कर सको, अगर तुमने नहीं किया तो तुम इसी नॉवल में मर जाओगी। ऐसा बोल रहा था वो बिल्कुल कार्टून की तरह दिख रहा था। वो कहता है मुझे आपकी हेल्प करने के लिए बुलाया गया है, आप अब मुझे एपी बुला सकती हैं। कोई उस एपी को पकड़ के कहती है मुझे नहीं पता, मुझे अपने घर अभी के अभी भेजो। एपी कहता है मास्टर मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, आप ऑर्डर के हिसाब से मिशन को कंप्लीट करिए और जाइए अपने घर। उसके बाद साकुई अपने रूम में बैठी हुई थी, वो अपने पर्सनल सर्वर के साथ थी जिसका नाम सेयन था। एपी वहाँ पर आता है और वार्निंग देने लगता है कि जुन मंजून को गुस्सा आ रहा है और वो साइको बनने ही वाला है। क्योंकि स्टेप सिस्टर मिलकर जुन मंजून को बुली कर रहे थे। साकुई वहाँ पर भागते हुए आती है और जुन मंजू के हाथ को खोलने लगती है और जुन मंजू से सॉरी बोलने लगती है। वो कहता है मेरे सामने इतनी एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है। तभी वहाँ पर साकुई के फादर आ जाते हैं। साकुई की स्टेप सिस्टर फादर को झूठ बोलने लगती है कि इस सर्वेंट ने साकुई के साथ रेप करने की कोशिश की, इसलिए हम इस सर्वेंट को पनिश कर रहे हैं, लेकिन इस आयो इस सर्वेंट को पसंद करती है इसीलिए ये इसे बचा रही है। सोचते हैं ये दोनों मिलकर मुझे मारना चाहते हैं। साकुई अपने फादर से कहती है फादर इसने मेरी जान बचाई थी, एक स्नेक ने मुझे काट लिया था तो उसे जो मंजू ने मुझे बचाया था। उसकी स्टेप सिस्टर इस बात का प्रूफ मांगती है तो साकुई अपना हाथ पीछे करके अपने हेयरपिन से खुद ही को हट कर लेती है। जुन मंजू तो ये सब देख के शौकी हो जाता है क्योंकि फादर उसके जख्म को देख के कहते हैं तो ठीक है इस सर्वेंट को छोड़ दो। एपी आता है और कहता है मास्टर आपने जुन मंजू के साइको लेवल को बहुत कम कर दिया है। जब जुन मंजू को छुड़ाती है तो जुन मंजू बेहोश होकर साकुई के ऊपर ही गिर जाता है। बाद दिखाया जाता है साकुई जुन मंजू की केयर कर रही थी, तभी जुन मंजू साकुई को पकड़ के अपनी तरफ खींच लेता है। साकुई सिर्फ उसकी हैंडसमनेस को देखते रह जाती है। साकुई उसे टच करने वाली थी तभी जुन मंजू उठ जाता है और उससे पूछता है ये तुम क्या कर रही हो। साकुई उसके ऊपर से उठने लग जाती है लेकिन वो फिर से उसी के ऊपर गिर जाती है और उन दोनों का एक्सीडेंटल किस हो जाता है। साकुई तो बहुत हैप्पी थी कि उसका फर्स्ट किस इस तरह से हुआ, लेकिन जुन मंजू तो इस बात पर साइको हो रहा था, लेकिन साकुई तो हंस रही थी। और एक लेडी को दिखाया जाता है जो अपने बच्चे को जनरल को दे देती है और उससे कहते हैं मैं आप पर भरोसा कर सकती हूँ। बहुत आग लगी थी, वो लेडी फिर से उसी आग में चली जाती है। जनरल बहुत ओल्ड हो चुके थे और वो छोटा बच्चा और कोई नहीं बल्कि जुन मंजू ही था। जनरल उस
उसे बताते हैं कि तुम्हारी मदर कॉन्सर्टली को आर्मी ने मार दिया था। जनरल जुनमुनजुन को एक जेट पंडित देते हुए कहते हैं कि आप रिसेंट किंग के 6 प्रिंस है और आपकी ये पेंडेंट आपकी पहचान है प्रिंस की, तो आप इसे संभाल के रखिएगा। मंजू के पास्ट के बारे में साउकी सोच रही, तभी वहाँ पर एपी आता है और साउकी को उठाने लगता है और उससे कहता है मास्टर जल्दी चलिए, जुनमुनजुन का साइको लेवल बढ़ रहा है। तो वहाँ पर साउकी की सर्वेंट सियांग आती है और उसे बताती है कि एक सर्वेंट जुनमुनजुन से रूम के अरेंजमेंट के लिए लड़ रहा है। तो भागते हुए जुनमुनजुन के पास जाती है। जुनमुनजुन के साइड का सीन दिखाया जाता है। वो सर्वेंट जुनमुनजुन को कहता है 7th मिस ने तुम्हें यहाँ रहने के लिए नहीं कहा। की बात आने पर जुनमुनजुन को उस किसके बारे में याद आने लगता है और वो गुस्सा होने लगता है। उसका साइको लेवल भी बढ़ने लगता है। सर्वेंट जुनमुनजुन को झाड़ू से मारने वाला था। जुनमुनजुन उसे रोक लेता है, लेकिन जब वो देखता है कि वहाँ पर साउकी आ रही है तो वो झाड़ू को छोड़ देता है और साउकी को चोट लग जाती है। वो नीचे गिर जाती है। वो सोचते हैं कि इस जुनमुनजुन के इरादे क्या है, क्या मुझे जान से मारना चाहता है। साउकी गुस्से में उठती है और उस सर्वेंट को जेल में पहुंचाने के लिए कहती है। उसको पनिश करने के बाद वहाँ पर खड़े सारे सर्वेंट से कहती है कि सुन लो तुम सब लोग, जुनमुनजुन मेरे सेवियर है। अगर तुम लोगों ने इससे थोड़ा सा भी चोट पहुंचाया तो तुम लोगों को इससे भी बड़े पनिशमेंट मिलेगी। जुनमुनजुन सोचता है कि ये सबके सामने मेरे को सपोर्ट कर रही है। साउकी जुनमुनजुन के सामने क्यूट एक्ट करते हुए उससे पूछती है कि तुम ठीक तो हो, तुम्हें लगी तो नहीं। जुनमुनजुन तो उसे देख के ब्लश करने लगता है और उसका साइको लेवल भी कम होने लगता है। वहाँ पर साउकी का स्टेप ब्रदर क्विजन आ जाता है, जो कि फैमिली का 6th सन था। साउकी से लड़ने के लिए आ गया था। अब साउकी को तो मार्शल आर्ट आता नहीं था, वो तो नॉवल के फीमेल लीड को आता था। वो एपी से पूछती है अब क्या हुआ तुम्हें, अब मेरी हेल्प नहीं करोगे। जो कहता है तुम वहाँ पर क्या कर रही हो। विजन तो साउकी के बिल्कुल सामने ही आ जाता है स्वॉर्ड लेके। साउकी सोचती है अब तो मैं गई। तभी वहाँ पर साउकी का बायोलॉजिकल ब्रदर जेनी आ जाता है। वो कहता है क्या तुम लोग मुझसे लड़ना चाहते हो। क्विजन कहता है ब्रदर साउकी इस सर्वेंट के साथ रहकर उनकी फैमिली की को एम्बेरस कर रही है, इसलिए हम इसे लेसन सिखा रहे थे। उन सबको अपने शॉट से डराता है तो वो लोग डर के भाग जाते हैं। साउकी तो बहुत खुश थी कि उसका भाई भी है एक। साइको को जुनमुनजुन के साथ रहने के लिए मना करता है। जुनमुनजुन कहता है मिस ने खुद ही मुझे चुना था, इस पर मैं कुछ नहीं कर सकता। सनी को इस बात पर गुस्सा आ जाता है और वो दोनों शॉट लेकर लड़ने के लिए चले जाते हैं। तभी साउकी उन दोनों को रोकती है और अपने ब्रदर से कहती है ब्रदर क्या आप एक इंजर्ड इंसान से लड़ना चाहते हैं। जुनमुनजुन कल इंजर्ड हो गया था मुझे बचाने के चक्कर में। तो जुनमुनजुन को वहाँ से एक एक भगाने लगती है कि ये जब ठीक हो जाएगा तो मैं खुद ही आपके पास ले आऊंगी। क्योंकि जुनमुनजुन को एक जगह पर लगे रोकती है। जुनमुनजुन साउकी के नेक पर शॉट रख के पूछता है कि तुम्हें कैसे पता कि मार्शल आर्ट की मैं प्रैक्टिस करता हूँ। साउकी कहती है मेरे मन में जो कुछ भी आया मैंने बस बोल दिया। जुनमुनजुन कहता है तुम मेरे साथ इतनी अचानक कांड कैसे हुए, तुम करने क्या चाहती हो। जुनमुनजुन का साइको लेवल बढ़ने लगता है। साउकी कहते हैं क्योंकि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ, मुझे तुमसे लव एट फर्स्ट साइट हो गया था, मैं तुमसे ऑब्सेस हो गई थी और मैं तुम्हें हमेशा फॉलो किया करती थी। इस तरह मुझे पता चला कि तुम मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करते हो। तो जुनमुनजुन कहता है तो तुम पहले मुझे हट क्यों किया करती थी। कहते तब सिर्फ मैं तुम्हारा अटेंशन पाने चाहती थी, इसलिए मैंने सब किया, लेकिन मुझे अब समझ आ गया कि अगर तुम खुश रहोगे तो मैं भी खुश रहूंगी। जुनमुनजुन तो ब्लश करने लगता है और वहाँ से जाने लगता है। साउकी भी उसके पीछे कूदते हुए जा रही थी। ये सारी बातें साउकी के स्टेप सिस्टर ने सुन ली थी और कहती है वो अच्छा तो इस सर्वेंट को पसंद कर। उसके बाद 5 डेज दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है। अब जुनमुनजुन और साउकी का ब्रदर मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस कर रहे थे। वो प्रैक्टिस करते थक जाते हैं तो साउकी जुनमुनजुन के पास आती है तो उसे प्यार से हैंकी देती है। उसका ब्रदर तो गुस्सा हो जाता है कि तो अपने ब्रदर को मनाने लगती है। जुनमुनजुन चाइनीज से कहता है मास्टर मैनुअल कहाँ है, आपने मुझसे कहा था आप मुझे मेरे बदले में एक नया शॉट देंगे। चाइनीज कहता है वो तो मेरे फादर के स्टडी रूम में है। जुनमुनजुन कहता है कि आप चाहते हैं कि मैं आपके फादर के स्टडी रूम में जाऊँ। चाइनीज कहता है ठीक है, लेकिन साउकी कहती है नहीं, तुम अपने लिए ट्रबल नहीं क्रिएट कर सकते। और वो सोचती है पिछले 5 डेज से जुनमुनजुन मेरे फादर के स्टडी रूम में जाने का बहाना ढूंढ रहा है क्योंकि वो अपनी मदर का लिए फ्रूट ढूंढना चाहता है। साउकी सोचती है सॉरी जुनमुनजुन, मैं खुद एक मिशन पर हूँ तो तुम्हें तुम्हारे मिशन पर कंप्लीट नहीं होने दे सकती। तभी वहाँ पर साउकी की स्टेप सिस्टर आ जाती है जो जुनमुनजुन के लिए फूड बना के लाई थी। तो फूड तो सब देखते ही रह जाते हैं। 5 डेज पे सीन पहले का दिखाया जाता है जहाँ जुनमुनजुन से वो फ्लर्टिंग कर रही थी और वो जुनमुनजुन को बहुत कुछ करके दिखाती है, लेकिन जुनमुनजुन भाव नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। दिखाया जाता है साउकी और उसका ब्रदर तो वहाँ से बहाना करके भाग जाते हैं, लेकिन जुनमुनजुन तो फंस जाता है। साउकी की स्टेप सिस्टर 4th सिस्टर से जुनमुनजुन वो सूप ड्रिंक करने से मना कर देता है तो वो उसे एक पाउच देती है। और सिस्टर देखती है कि जुनमुनजुन बाहर बैठा हुआ है, वो जाके तुरंत उससे हक कर लेती है। 4th सिस्टर जब उसका फेस देखती है तो वो जुनमुनजुन नहीं था, वो कोई और लड़का था। 4th सिस्टर को हक करने लगता है तब वो कोई फैमिली के सारे लोग आ जाते हैं। एक दिन पहले का सीन दिखाया जाता है। स्टेप सिस्टर मिलकर प्लानिंग कर रही थी कि 4th सिस्टर जुनमुनजुन को सेड्यूस करेगी तो साउकी हार्ट ब्रोकन
हो जाएगी, ये सब फादर को पता चल जाएगा तो वो साउकी को डेथ की सजा देंगे। बाहर से साउकी सुन लेती है और जुनमुन के रूम में जाके उस फोर्थ सिस्टर का दिया हुआ लेटर ले लेती है। प्रेजेंट में दिखाया जाता है फादर फोर्थ सिस्टर के ऊपर बहुत गुस्सा करते हैं और उसे डांटते भी हैं। साउकी तो ये सब देख के मजे ले रही थी, सोचती है कि मैं इस नॉवल की सारे कैरेक्टर को जानती हूँ बहुत अच्छे से, तुम मुझसे पंगा लेने की हिम्मत भी मत करना। फोर्थ सिस्टर कहती है कि ये सब तुमने ही किया है ना। वो लेटर तो इसके आगे वो कुछ और बोलती है, उसकी सिस्टर आके उसे बोलने से रोक देती है और उसे कहती है अगर तुमने इसके आगे कुछ और भी बोला तो हम मर जाएंगे दोनों। पर सर्वेंट भागते हुए आता है और फादर को बताता है कि स्टडी रूम में कोई है। वो सब उस तरफ जाने लगते हैं। इधर जुनमुन को दिखाया जाता है जो अपने मदर के लिए प्रूफ ढूंढ रहा था। वहाँ पर पहुँच जाते हैं। साउकी जानबूझ के चिल्ला के फादर को बुलाते हैं। जैसे जुनमुन को पता चल जाता है कि वो सब आए हैं, फादर गार्ड को बुला के दरवाजा को खोलने के लिए कहते हैं। तभी साउकी बोलती है कि जुनमुन बाहर आ जाओ वो लैंटर्न को लेकर के। मुझे तो हैरान ही हो जाता है, वहाँ पर पड़ा लैंटर्न उठाता और बाहर निकल आता है। साउकी फादर से कहती है मैंने ही जुनमुन को कहती मैंने स्टडी रूम में जुनमुन को लैंटर्न रखने के लिए कहा था, मैं आपको सरप्राइज देना चाहती थी। वो दोनों साथ में थे। जुनमुन उससे पूछता है तुमने मुझे कब कहा लैंटर्न स्टडी रूम में रखने के लिए। साउकी कहते हैं मैंने तुम्हें एक नोट लिखा था, तुमने नहीं देखा और सोचती है मैं जानती थी ये सब होगा, इसलिए मैंने पहले ही इसके रूम में नोट छिपा दिया। जुनमुन उसका हाथ पकड़ के गुस्से से कहता है कि मैंने उस पाउच के नोट को पहले ही पढ़ लिया था, क्या तुम अपनी सिस्टर की वजह से मेरा यूज करना चाहती हो। ये कहता है मास्टर जुनमुन का साइको लेवल पढ़ रहा है, जल्दी कुछ कीजिए नहीं तो मिशन में फेल हो जाएंगे। साउकी कहती है मैं तुम्हारे लिए वरिड थी कि मेरी स्टेप सिस्टर तुम्हें हर्ट करेगी, इसलिए मैंने ये सब किया, मैं बस तुम्हारी हेल्प करना चाहती हूँ। जुनमुन उसका हाथ छोड़ कर कहता है ठीक है मैं तुम पर फिर से ट्रस्ट कर रहा था। 5 डेज बाद का सीन दिखाया जाता है। आज लैंटर्न फेस्टिवल था। साउकी सोचती है जुनमुन ने तब से मुझसे बात नहीं की। साउकी की सर्वेंट कहती है चलिए रेडी हो जाइए, आज लैंटर्न फेस्टिवल है। ये सुनकर तो साउकी खुश हो जाती है। ये सोचती आज ही के दिन नॉवल में जुनमुन से 9th प्रिंस मिले थे और वो दोनों दोस्त बन गए थे और आज ही के दिन नॉवल की फीमेल लीड विलन यायो को जुनमुन से लव एट फर्स्ट साइट हो गया था। मुझे उसे दूर रखना पड़ेगा यायो से और मुझे उसे 9th प्रिंस से मिलवाना होगा जिससे वो इम्प्रेस बन सके। दिखाया जाता है वो सब सिटी में घूम रहे थे। साउकी सोचती है मैं खुद से कि मुझे क्या होने वाला है वो सब पता है। जुनमुन सोचता है कि ये मुझे ज़बरदस्ती खींच लेके आया है, ये मेरे साथ क्या करना चाहती है। जुनमुन को वहाँ पर एक खंजर पसंद आ जाता है। शॉपकीपर कहता है सर ये 20 कूपर कॉइन का है। जुनमुन कहता है छोड़ो मुझे नहीं चाहिए। वो कहता है जब बाय नहीं करना था तो ऐसे छुआ ही कि मेरे खंजर को गंदा कर दिया। आती है और उस खंजर को जुनमुन के लिए खरीदने के लिए उसको शॉपकीपर से बार्गेनिंग करने लगती है। जुनमुन वहाँ से आगे जाने लगता है। शॉपकी उसके पास आके कहती है मैं तो ये तुम्हारे लिए खरीद रही थी। जुनमुन साउकी से कहता है उस दिन तुमने मुझे लालटेन दिया और आज तुम मुझे खंजर दे रही हो, तुम मुझसे क्या चाहती हो। ये कहकर जुनमुन आगे निकल जाता है और साउकी को वहाँ एक फैब्रिक का शॉप मिल जाता है तो वो वहाँ चली जाती है। उसके अंदर एक मैन को दिखाया जाता है जो कि 9th प्रिंस था। 9th प्रिंस ने 5 घंटे लगा के अपने लिए एक फैब्रिक पसंद किया था। साउकी आके उसके हाथ में उस फैब्रिक को देखती है तो शॉपकीपर से कहती है मुझे भी ऐसे फैब्रिक चाहिए। तो शॉपकीपर कहता है हमारे पास ऐसा एक ही है। वह उस फैब्रिक के लिए लड़ने लगते हैं। साउकी 9th प्रिंस से कहती है ठीक है हम इसके लिए कंपटीशन करेंगे, जो जीता वही उसी फैब्रिक को लेकर जाएगा। इधर इस नॉवल की फीमेल विलन यायो को दिखाया जाता है जो एक शॉपकीपर के स्टोर को तोड़ रही थी। यायो के पीछे ही जुनमुन खड़ा था। जो साउकी के स्टेप मदर को दिखाया जाता है जो अपने डॉटर से कहते हैं मुझे लगता है कि हम दोनों यहाँ पर हैं क्योंकि फादर ने लिंचों को भगा दिया और 6 ब्रदर तो घर से बाहर चले गए। तभी वहाँ पर लियांग नाम का मैन आता है। साउकी की स्टेप मदर उसे जाकर हक कर लेती है। दिखाया जाता है जो 9th प्रिंस के साथ कोई गेम खेल रही थी, उस गेम में साउकी ही जीत रही थी। वहाँ पर खड़े सभी लोग साउकी की टैलेंट से इम्प्रेस हो रहे थे। साउकी सोचती है कैसे मैं नहीं जीतूंगी, मैं तो 21 सेंचुरी की हूँ और मैं तो मैथमेटिकल के मास्टर। 9th प्रिंस अपनी हार मान लेते हैं और वो फैब्रिक साउकी को दे देते हैं। साउकी खुश हो जाती है फैब्रिक पाकर। साउकी की तारीफ करते हैं और उसे सर झुकाकर वो भी करते हैं। साउकी उनका जड़ पंडित देख कर समझ जाती है कि यही 9th प्रिंस है। साउकी उससे कहती है तुम यहीं रुको, मैं तुम्हारे लिए अभी ऑरेंजेस लेके आती हूँ और तुम्हें किसी से मिलवाना भी है, यहीं रहना, कहीं जाना मत। खुश होकर सोचती है जुनमुन मैं तुम्हारे यंग ब्रदर से मिलवाने वाले हूँ। इधर 9th प्रिंस तो साउकी से इम्प्रेस हो गए थे। साउकी जुनमुन के पास जाती है और उससे पकड़ कर कहती है चलो मेरे साथ जल्दी। जुनमुन कहता है मिस हमें वापस चलना पड़ेगा। साउकी कहती है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मुझे तुम्हें किसी से मिलवाना है। साउकी जुनमुन को लेकर जा रही थी तभी उसे विलन यायो दिख जाती है। साउकी सोचती है इसे अभी ये दिखना था। साउकी जुनमुन का फेस उस फैब्रिक से ढक देती है और उससे कहती है देखो तुम्हारे लिए मैं कपड़े लाई हूँ। जुनमुन चिल्लाते रह जाता है लेकिन साउकी उसे तभी छोड़ती है जब यायो वहाँ से चली जाती है। जुनमुन फैब्रिक को खींचता है तो साउकी जुनमुन के ऊपर ही खींच जाती है। साउकी उससे कहती है चलो हम इस फैब्रिक को स्टैंड शॉप पर रिटर्न करने चलते हैं और वो सोचती है कि अगर तुम वहाँ नहीं जाओगे तो अपने यंग ब्रदर से मिलोगे कैसे। जुनमुन तो साउकी की कोई बात ही नहीं सुनता और वहाँ से वो
चला जाता है। सोचती है जब तक जुनमुन यायो से नहीं मिलेगा तब तक सब कुछ ठीक रहेगा, क्या मैं किसी और मामले को जाके देखूं। वहाँ पर किसी की आवाज आती है। वो मैन कहता है जिसका नाम लियू लैंग था, यूनर मैं तुम्हारा बायोलॉजिकल फादर हूँ। साकी ये सब देख के सोचती है कि ये क्या हो रहा है, क्या डैडी ने चांसलर किया को चीट किया, क्या वो न्यू चांसलर की डॉटर नहीं, लेकिन मैंने ऐसा कब राइट किया नॉवल में, मुझे तो नहीं याद है। ये एबी आगे कहता है मैं डर रहा हूँ इस बात पर कि आपके इन्वॉल्वमेंट की वजह से इस पूरी प्लॉट ही फ्लिप हो गई है। तो सोचती है कि सबसे पहले तो मुझे यहाँ से निकलना होगा। तभी वहाँ पर एक सर्वेंट आके बोलता है मिस आप यहाँ पर क्यों खड़ी है। साकी तुरंत वहाँ से भागने लगती है। फिर स्टेप मदर और सिस्टर देख लेते हैं। सिस्टर यूनर कहती है ये तो क्यों साकी है। मदर कहती है पकड़ो इसे, बच के जाने न पाए। साकी एक रिवर के साइड पर आके रुकती है और कहती है सिचुएशन तो कंट्रोल से बाहर होती जा रही है। पीछे से आके स्टेप सिस्टर यूनर के बायोलॉजिकल फादर साकी को रिवर में धक्का दे देते हैं। जो सोचता है साकी दिन ब दिन और रेडिकुलस होती जा रही है, मुझे नहीं पता वो क्या सोच रही है। तभी साकी की सर्वेंट सियांग जुनमुन के पास आती है और उससे कहती है कि ये क्लोथस मिस ने आपके लिए बाय किया था और ये खंजर भी। इधर स्टेप सिस्टर अपनी मदर से कहती है मदर आप क्या करी। मदर कहती है कुछ नहीं होगा, वैसे भी साकी तो एक कंकुबन की डॉक्टर है। साकी सोचती है क्या मेरा अंत ऐसा ही होगा। तभी रिवर में जुनमुन बचाने के लिए आ जाता है। जुनमुन सर्वेंट सियांग की बात याद करने लगता है। वो कहती है मिस ने बिना प्रयास के चिंता किए बिना आपके लिए उन्होंने मुझे ये खंजर लाने के लिए भेजा। जुनमुन साकी को रिवर के अंदर किस करता है और उसे बाहर निकालता है। वहाँ पर नाइन्थ प्रिंस आ जाते हैं। जुनमुन साकी को उठाता है तो वो उठ जाते हैं। नाइन्थ प्रिंस साकी के पास आके पूछते हैं क्या तुम ठीक हो। तो जुनमुन उनका जेट पंडित देख लेता है और उसे समझ आता है ये मेरा ब्रदर है। जुनमुन नाइन्थ प्रिंस से कहता है चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं इन्हें डॉक्टर के पास ले जाऊंगा। और वो अपनी गोदी में उठा लेता है उसे। अपने सर्वेंट से कहती है पता लगाओ ये मैन कौन है और इसके बाहों में ये गल कौन है। जुनमुन साकी को अपने बाहों में उठा के लेके जा रहा था। तभी साकी उठ जाती है और उससे पूछती है हम कहाँ जा रहे हैं। तो वो कहता है हम तुम्हारे फादर के हाउस जा रहे हैं। साकी जुनमुन से कहती है क्या तुम मुझ पर गुस्सा हो। तो वो कहता है नहीं। फिर उससे पूछते हैं क्या तुम सच में मुझसे गुस्सा हो। जुनमुन साकी की तरफ देखता है और फिर वो रिवर वाले किसके बारे में सोचता है तो वो ब्लश करने लगता है और साकी से कहता है हाँ मैं हूँ। साकी तो हैप्पी हो जाती है। तो भले ही नाइन्थ प्रिंस से नहीं मिल पाया लेकिन कम से कम यायो से तो दूरी रखी। जुनमुन साकी को देख के स्माइल करने लगता है। एपी कहता है कंग्रेचुलेसन मास्टर, आपने जुनमुन के साइको लेवल को 8% कम कर दिया है। साकी तो हैप्पी हो जाती है कि मैं बहुत जल्द अपने रियल वर्ल्ड जा पाऊंगी। वो दोनों जब घर के बाहर पहुंचते हैं तो वहाँ पर मदर और उसके डॉक्टर खड़े थे। स्टेप मदर और साकी से कहती है तुम इतनी देर को घर क्यों वापस आई। साकी सोचती है लगभग मैं मरने वाली थी, तुम लोगों ने की हिम्मत कैसे हुई मुझे ये सवाल पूछने की। आसानी से मरने वाली नहीं हूँ। नेक्स्ट डे यायो के फादर को दिखाया जाता है जिनका नाम वे मोमो है और वो जनरल है और ये यायो का कजन विंसन जनरल का एकलौता सन। वो सब साकी के घर के सन के लिए रिश्ता लेके जा रहे थे। तभी ऊपर नाइन्थ प्रिंस आ जाते हैं। प्रिंस कहते हैं मैंने सुना है कि कोई फैमिली का शेफ बहुत अच्छा खाना बनाता है तो मैं जाना चाहता हूँ। तभी वहाँ पर यायो आ जाती है। फादर उसे बताते हैं कि ये नाइन्थ प्रिंस है तो वो उन्हें ग्रेट करती है। जनरल कहते हैं आप अगर जाना चाहते हैं तो आप हमारे साथ चल सकते हैं। फिर साकी को दिखाया जाता है जो फूड कुक कर रही थी और जुनमुन मीट कर रहा था। तो सर्वेंट तो परेशान होकर कहता है जैसे तुम लोग काम कर रहे हो ऐसे तो टेबल पर फूड कभी नहीं पहुँच पाएगा। साकी कहती है मुझ पर भरोसा रखो, मेरी स्किल और जनरल के नाइफ की टेक्निक से हम फूड कुक कर लेंगे। तभी जुनमुन देखता है कि फेस पर कुछ लगा है तो वो उसे पूछने लगता है और सर्वेंट से कहता है कि आज जनरल भी हम सम्मानित गेस्ट हैं। मैडम ने तुम्हें क्यों फूड कुक करने के लिए कहा, यहाँ तो फ्रेश इंग्रेडिएंट्स भी नहीं है। साकी सोचते मैंने क्यों स्टेप मदर को अफेयर के बारे में जाना, अब तो मुझसे वो बदला ले रही है। अगर कुछ उस स्टेप मदर के अकॉर्डिंग हुआ तो फादर मुझे पनिश करेंगे और वो मदर मुझे पॉइजन दे के मार देगी। ब्रदर चैनी से कहती है सॉरी वो सर्वेंट नहीं ब्रदर चैनी था। साकी ब्रदर चैनी से कहती है कोई बात नहीं मदर मुझे ट्रस्ट करते हैं। ब्रदर चैनी कहते हैं कि साकी तुम क्या श्योर हो। साकी कहती है चिंता मत करो ब्रदर, आप सिर्फ फूड सर्व कर देना। उसके बाद दिखाया जाता है साकी ने बहुत कुछ फूड में कुक किया था। कहते हैं गुस्से में आज मुझे इंसल्टिंग फील हो रहा है, आज सिर्फ साकी है क्यों कुकिंग कर रही है। ब्रदर कहता है फादर लेडी आओ नहीं हमें ये करने के लिए कहा था। तो स्टेप मदर तो करने लग जाती है कि मैंने तो सिर्फ साकी को हेल्प करने के लिए कहा था। फादर कहते हैं जल्दी जाओ और उसे फूड जल्दी से रेडी करके छुट्टी पाओ। और स्टेप मदर के तो फालतू की एक्टिंग ही नहीं खत्म हो रही थी। तभी सब लोग फूड टेस्ट करते हैं तो उन्हें बहुत पसंद आता है। स्टेप मदर को तो मुँह ही बन जाता है। इधर साकी को दिखाया जाता है जो जुनमुन से कहती है थोड़ा आइस लेके आओ मैं मिल्क टी बनाऊंगी। तो वो पूछता है ये क्या होता है। साकी कहते हैं ये बहुत डिलीशियस चीज़ होती है। जुनमुन उसके फेस पर कुछ लगा था तो वो साफ करने जाता है लेकिन उससे पहले ही साकी तो उसे चढ़ जाती है।
मुंजन का तो वोमिटिंग जैसा फेस बन जाता है और वो कहता है मैं आइस लेने के लिए जा रहा हूँ। साकी सोचती है मैं कभी कभी इसे समझ नहीं पाती हूँ। एपी आके कहता है मास्टर को न्यू मिशन मिला है। जिन मुंजन को साइको बनने के लिए रोकने के लिए आपको वो जो एविडेंस ढूंढ रहा है उसे ढूंढने से रोकना पड़ेगा, जिससे मुंजन को पता न चले कि चांसलर कोई नहीं जो मुंजन की मदर को मार दिया था। साकी कहती है मुझे इस सब के लिए बहुत क्रूर बनना होगा। साकी को कोई किडनैप कर लेता है। इधर सब साकी का फूड की तारीफ कर रहे थे और खा रहे थे। एक सर्वेंट विंसू के ऊपर ड्रिंक गिरा देती है। वो सर्वेंट विंसू को एक रूम में लेके जाती है। उस रूम में किसी तरह के ड्रग्स वाली स्मेल फैली हुई थी। ये सब इस स्टफ मदर का किया गया था। तो साकी के स्टफ फादर जनरल से पूछते हैं उस दिन किंग गुस्से में थे कि आप मुझे बताएंगे उस दिन क्या हुआ था। जनरल कहते हैं इस बारे में हम बाद में बात करेंगे, आज मेरा सन और मेरी नीसा साथ में है। जनरल सोचते हैं यूनर कहाँ अभी तक आए क्यों नहीं। इधर उस रूम में साकी उठती है, तभी साकी के पास विंसू आ जाता है और वो साकी को हक कर लेता है। साकी कहती है ये बास्टर्ड कौन है। फिर वो जब विंसू को देखती है तो वो बहुत नशे में था। साकी उससे कहती है आपको देख के लगता है आप यहाँ आए हुए गेस्ट में से एक हैं। साकी को पता चल जाता है कि ये विंसू है और वो सोचती है ये क्या हुआ, तुम मेरे नॉवल के सबसे परफेक्ट कैरेक्टर हो। विंसू साकी के साथ कुछ करता है उससे पहले जब मुंजन आके उसे पकड़ लेता है। मुंजन साकी से कहता है मैं आइस लेने क्या गया, यहाँ पे क्या होने लगा इतनी देर में। साकी कुछ एक्सप्लेन करने के बाद मुंजन से कहती है विंसू जनरल के सन को छोड़ो। जो मुंजन तो बहुत गुस्से में आ जाता है और उसका साइको लेवल 78% से भी ज़्यादा होने लगता है। साकी तो डर जाती है कि इसका साइको लेवल इतने कैसे बढ़ रहा है। जो मुंजन विंसू को उठा के ले जाने लगता है। साकी उसे रोकती है तो जो मुंजन उसे छोड़ देता है। तभी रूम के बाहर स्टेप मदर आ जाती है। साकी बचने के लिए जो मुंजन ने आइस लेके आया था वही आइस उन दोनों पर डाल देती है। दरवाजा खुलता है तो विंसू जनरल के पास चला जाता है। जनरल पूछते हैं बेटा तुम्हारे साथ क्या हुआ। सर्वेंट कहती है ये मेरी गलती है, मैंने गलती से इन्हें 7th मिस के रूम में भेज दिया। स्टेप मदर की फिर से एक्टिंग शुरू हो जाती है। वो कहती है साकी क्या तुम और विंसू एक साथ ही थे कमरे में। कहती है अच्छा हुआ मदर आपने मुझे याद दिला दिया। मास्टर विंसू पानी में गिर गए थे, मैंने और जुन मुंजन ने मिलकर इन्हें बचाया, इसीलिए मेरे कपड़े इतने गंदे हैं। स्टेप मदर सोचती है बोलो वो पानी में कैसे गिर गया, कोर्टयार्ड में तो कहीं पानी है ही नहीं। नाइन्थ प्रिंस कहते हैं मुझे नहीं लगता कि चांसलर की डॉटर हमसे झूठ बोलेंगी। तो नाइन्थ प्रिंस उस दिन के लिए माफी मांगती है और कहती है मुझे नहीं पता था कि आप नाइन्थ प्रिंस है। या तो जुन मुंजन को देख के उसके मन में लड्डू फूटने लगते हैं और वो जुन मुंजन की तरफ देख के कहती है यंग मैन मैं तुम्हारा नाम जान सकती हूँ। जुन मुंजन खुद को इंट्रोड्यूस करता है कि मेरा नाम जुन मुंजन और मैं एक सर्वेंट हूँ। या तो का तो मुंह बन जाता है कि जनमुंजन एक सर्वेंट है जो साकी से माफी मांगता है। जब सब लोग जाने के लिए बाहर खड़े थे तो जनरल जनमुंजन का वो प्रिंस वाला जट पंडित देख लेते हैं और वो कहते हैं इसका मतलब क्या। वो साइकिल को दिखाया जाता है जो उसी फैब्रिक का क्लॉथेस बना रही थी। तभी उसके हाथ में वो निडल चुभ जाती है। वहाँ पर जनमुंजन आके कहता है मिस आप अपने फिंगर को शक क्यों कर रही हैं, जो मेरे फिंगर पर चोट लग गई है। जनमुंजन तो साकी की केयर करने लगता है। साकी पूछती है तुम दरवाजे के पास क्यों खड़े थे। जनमुंजन कहता है मैं बस वहाँ से पास हो रहा था। साकी कहती है क्या तुम मेरे वरिड थे और उससे चिपकने लगते हैं। जनमुंजन साकी से पूछता है तुम्हारे हाथ इतने ठंडे क्यों हैं। पीछे कुछ सामान को ग्लास में रखे हुए दिखाया जाता है, उसके साथ वो पता नहीं क्या करी थी। जनमुंजन उस फैब्रिक को देख के खुश हो जाता है और सोचता है क्या ये मेरे लिए क्लॉथेस बना रही थी। साकी सोचती है ये मेरे टैलेंट को देख के क्या मजाक उड़ा रहा है और उससे पूछती है तुम क्या देख रहे हो बेड की तरफ। मॉर्निंग साकी अपने ब्रदर जानी के पास जाती है और उसे कहती है ब्रदर मैं आपके लिए गिफ्ट लेके आया है और उसे एक अगली सा बैग देती है। जानी कहता है ये कितना ज़्यादा अगली है। जनमुंजन साकी के सामने अपना हाथ करता है और कहता है मिस तो कुछ समझ नहीं आता तो वो अपना सर उसके हाथ में रख देती है। मुंजन कहता है आपको नहीं पता मुझे क्या चाहिए। उसे समय नाइन्थ प्रिंस आ जाते हैं और वो साकी से कहते हैं उस दिन मैं तुम्हारा उस जगह पर पूरा दिन वेट करता रहा, तो वहाँ पर नहीं है इसलिए मैं यहाँ पर हमारे स्कोर को सेटल करने आया। जो मुंजन तो ये सब देख के उसका साइको का लेवल ही बढ़ने लगता है। कहते हैं आप मेरे लिए क्या खरीदना चाहते हैं। नाइन्थ प्रिंस डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि वो क्या बाय करे। साकी कहती है क्या मैं आपकी मदद करूँ फैब्रिक डिसाइड करने में। नाइन्थ प्रिंस कहते हैं मेरे मदर का बर्थडे नजदीक आने वाला है, जो फैब्रिक अपनी मदर के लिए लिया था वो तुमने ले लिया, तो तुम्हारा ही फर्ज बनता है कि तुम करो। साकी कहती है कि मुझे लगता है कि आप मेरी लाइफ डिफिकल्ट बनाना चाहते हैं। साकी सोचती है नाइन्थ प्रिंस जो नैन की मदर नोबल कॉन्सेप्ट रोंग किंग के हर्म के एक पावरफुल लेडी है। नोबल कॉन्सेप्ट रोंग के प्रोटेक्शन के साथ नाइन्थ प्रिंस जो नैन एक आज़ाद और विकसित किस्म के इंसान है, इसलिए उनके साथ घुलने मिलने आसान है। साकी सोचती है नोबल कॉन्सेप्ट रोंग किंग के हर्म का मतलब पैलेस होता है। इसकी एक पावरफुल लेडी है, उनके पास सब कुछ है जो वो चाहती हैं, इसलिए मुझे उनके लिए कुछ अनोखी चीज़ ढूंढनी होगी और वो
वो एक लाटन उठा के कहती है, नाइन्थ प्रिंस मैंने ढूंढा। नाइन्थ प्रिंस कहते हैं क्या तुम सीरियस हो? साकी कहती है हमको मार्केट गए हुए रात हो गए थे। जुनमुन का साइकिल आउट बनने लगता है और वो सोचता है इतनी देर हो गई ये अभी तक आई क्यों नहीं। तभी वहाँ पे साकी आ जाती है। साकी जुनमुन को ऐसे खड़े हुए देख के कहती है क्या तुम मेरा इंतजार कर रहे थे? जुनमुन कहता है नहीं, मैं तुम्हें नहीं दिख रहा कि मैं सफाई कर रहा हूँ, अगर आपको कुछ चाहिए तो बताइएगा। साकी सोचती है इसे क्या होगा, इसका साइकिल लेवल इतना क्यों बढ़ रहा है, और कहती है नहीं मुझे इस समय कुछ नहीं चाहिए। तभी घर के अंदर से किसी के बोलने की आवाज़ आती है। जुनमुन उसे वहीं रुकने के लिए कहता है। साकी हाथ में जो पकड़ा था वो नीचे गिर जाता है और उसमें से वही फैब्रिक का क्लोथेस निकलता है। अब आगे के पार्ट में पता चलेगा कि ये क्लोथेस किसके लिए है। मैं आपसे दोनों वो कॉमिक एक्सप्लेन न करने के लिए माफ़ी मांगती हूँ क्योंकि वो दोनों के अभी एपिसोड्स नहीं आए हैं। तो एपिसोड्स आ जाएंगे तो मैं कॉमिक एक्सप्लेन कर दूंगी नेक्स्ट पार्ट का।